स्त्रियों को 3 लोग के पास कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आइए जानते हैं कौन है वो 3 लोग। इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगी। किसी नगर में पारस नाम का एक सेठ आता था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी। पतिव्रता नारी थी। एक दिन पारस को व्यापार के लिए दूसरे राज्य में जाना था और वहां पे कई दिन तक रुकना था। उसने अपने परिवार के साथ वहां जाने का निश्चय किया। वहां जाते समय रास्ते लुटेरे मिल गए। उसका और उसकी पत्नी का सारा धन गहने लूट लिए। अब उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे जिससे वो कोई व्यापार कर सके। उसको इस बात की चिंता थी वो अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कैसे करेगा। प्रदेश में सारे लोग अपरिचित है। आजकल बिना वजह कौन किसका मदद करता है। यही सोचते सोचते वो कुछ दूर निकल गया। उसे एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक महात्मा रहते थे जो लोगों को रोज अच्छे अच्छे ज्ञान देते थे। वह भी उनकी कुटिया में जाकर अपनी पत्नी सहित बैठ गया। सारे लोग वहां से चले गए लेकिन वो पत्नी के साथ बैठा रहा। महात्मा जी देखे कि एक जोड़ा अभी वही बैठा है। उनके चेहरे का हाव भाव देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत है। महात्मा जी ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं व्यापार के लिए दूसरी प्रदेश जा रहा था तो रास्ते में कुछ लुटेरे मिल गए और मेरा सारा धन लूट लिए। मुझे ये सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि प्रदेश में मैं कैसे जीवित रहूंगा, क्या खुद खाऊंगा और क्या अपनी पत्नी को खिलाऊंगा। अब एक ही रास्ता है, कृपया मेरी पत्नी को किसी साहूकार के पास कुछ दिन के लिए गिरवी रख दे और बदले में जो भी धन मिलेगा उससे कोई काम धंधा शुरू कर लूंगा और कुछ दिन बाद मैं उस साहूकार को उसका धन सुध सहित वापस करके अपनी पत्नी को छोड़ा ले जाऊंगा। पारस ने कहा कि मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता इसलिए आपके शरण में आया हूं। आप जरूर किसी आदमी को जानते होंगे। मैंने सुना है कि अपनी पत्नी को किसी अपरिचित के घर नहीं छोड़ना चाहिए। पारस की बात सुनकर उस महात्मा जी ने कहा, वत्स दुखी मत हो, मैं तुम्हारी पत्नी को किसी साहूकार के घर छोड़वा देता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तब अपनी पत्नी को ले जाना है। मेरे प्रिय दोस्तों, महात्मा जी इतना कहकर पारस और उसकी पत्नी को लेकर अपने की परिचित साहूकार के पास गए और उससे सारी बात बताई। तब साहूकार तैयार हो गया और उसने धन दे दिया। धन लेके पारस व्यापार के लिए चल दिया। उधर वो व्यापार करके धन इकट्ठा करने लगा अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। इधर पारस की पत्नी को देखकर साहूकार की नीयत खराब होने क्योंकि पारस की पत्नी बहुत सुंदर थी था साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसको अपनी पत्नी बना लूं। जब पारस पूछने आएगा तो मैं उससे झूठ बोल दूंगा कि तुम्हारी पत्नी मर गई है। ये सोचकर साहूकार पारस की पत्नी के पास गया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा और कहा, देखो तुम कहाँ इतनी सुंदर हो, उस भिखारी के चक्कर में पड़ी हुई हो। तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें अपनी रानी की तरह रखूंगा। पारस की पत्नी सुंदर के साथ साथ चालाक भी थी। उसने सोचा अगर मैं इसकी बात नहीं मानती हूँ तो यह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगेगा और हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए इसकी बात माननी चाहिए। उसने अपनी सूझबूझ से बोली कि मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 1 साल तक अपनी बेटी बना के रखो, उसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। साहूकार ने सोचा ये 1 साल का दिन कितना होता है, ये तो कुछ दिन में कट जाएंगे, उसके बाद ये मेरी पत्नी बन ही जाएगी। यह सोचकर पारस की पत्नी को शहर की अपने दूसरे घर में रखने लगा, जिससे लोगों को यह न लगे कि यहाँ पर कोई स्त्री रहती है। उधर पारस पैसे कमाने की सोचा कि चलो साहूकार को देख के अपनी पत्नी को छुड़ा कर ले आते हैं। जब पारस पैसे लेके साहूकार के पास पहुंचा तो साहूकार बोला कि हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। पारस साहूकार के मुंह से बात सुना तो बहुत दुखी हुआ। उसने साहूकार से बोला, आप अपने पैसे ले लीजिए। तब साहूकार ने बोला कि इसे रखो अपने पास, क्योंकि आपकी पत्नी तो मर चुकी है। पारस द्वारा उसी महात्मा के पास आया। उसने सारा वृत्तांत उस महात्मा को सुनाया। महात्मा सिद्ध पुरुष थे, उनको पता चल गया वे साहूकार झूठ बोल रहा है। क्यों? उसकी नीयत खराब हो गई है। महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी जिंदा है। वह साहूकार का नीयत खराब हो गया है, इसलिए वो तुमसे झूठ बोल रहा है। तुम यहाँ की राजा के पास जाओ, राजा तुम्हारी बात सुनेगा और तुम्हारी पत्नी को तुम्हें लौटा देगा। महात्मा की बात मानकर सेठ राजा के दरबार में पहुंचा और उसने अपना सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। राजा ने साहूकार को अपने दरबार में बुलाया। साहूकार ने राजा के दरबार में आया। तब राजा ने साहूकार से बोला कि तुम
तुम इसकी सच बोल रहे हो कि इसकी पत्नी मर चुकी है? अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो आप वैद्य से पूछ लीजिए जिसने इसकी पत्नी का बहुत इलाज कराया था। आप उस 4 लोगों से पूछ लीजिए जिसने इसकी पत्नी को दफनाया था। राजा ने वैसे ही किया। वैद्य को बुला के पूछा तो वैद्य ने कहा कि सच है, मैं इनकी पत्नी को बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं बच पाए। उसके बाद उन 4 आदमी को बुलाया गया जिसने उनको दफनाया था। उन लोगों ने भी बोला कि इसकी पत्नी को हमने ही दफनाया था। ये सब बातें सुनकर राजा पारस से बोला कि ईश्वर की मर्जी समझ के आप सच को स्वीकार कर लो। राजा के इस निर्णय को सेठ संतुष्ट नहीं हुआ और दोबारा उसी महात्मा के पास आया और महात्मा जी से सारी बातें बताई। महात्मा जी ने बोला, तुम दोबारा उसी राजा के पास जाओ और कहना कि आपने सही फैसला नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि उस महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा बना दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि महात्मा जी सही फैसला करेंगे। राजा ने सोचा, चलो 2 घंटे की बात है, महात्मा को राजा बना देते हैं। राजा ने महात्मा को राजा बना दिया और उनके राजा का सारा अधिकार दे दिया। महात्मा जी राजा बनने के बाद गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले वैद्य को बुलाए और वैद्य से पूछा, क्या तुमने पारस की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य जी बोले, हाँ श्रीमान, मैंने इलाज किया था। तब महात्मा जी बोले कि पारस की पत्नी को साहूकार लेकर तुम्हारे पास आता तो तुम साहूकार के घर जाते। वैद्य जी बोले कि ना तो किसी स्त्री को हमारे पास लेके आता, ना ही हम उसके घर जाते। वह अकेले आता और दुख बताता, मैं दवा देता, वह जाकर खिला देता। महात्मा जी बोले, कैसे पता चला कि वो किसी स्त्री के लिए दवा ले जाता था? यानी पारस की पत्नी की हत्या तुमने की है और तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दिया जाएगा। तुम्हारा दंड है कि तुम्हें 100 कोड़े की सजा सुनाई जाती है। इतने में राजा के सिपाही वैद्य जी को 100 कोड़े बरसाने लगे। वैद्य जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बोला कि झूठ बोलने के लिए साहूकार ने 100 सोने की मुहरें दिया था। उसके बाद महात्मा जी ने उन 4 गवाहों को बुलाया और कहा, तुमने पारस की पत्नी को दफनाया था? वह बोला, हाँ महाराज। क्या तुम्हें पता है कि किसी को दफनाने से पहले उसको नहलाया जाता है? क्या तुमने उसने नहलाया? महाराज, हम लोग गए तो साहूकार उसे अर्थी पर लिटा दिया था तो हम लोग ले जाकर दफना दिए। क्या पता उसमें साहूकार किसी जीवित व्यक्ति को कोई नशीली पदार्थ खिलाकर लिटा दिया हो और तुम लोग ने दफना दिया, इसलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। इतना कहकर महात्मा जी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन्हें 100 कोड़े मारे जाए। जब उन्हें 100 कोड़े बरसाए जाने लगे तब वो लोग सच कबूल कर लिए। साहूकार झूठ बोलने के 100 रुपये दिए थे। वैद्य और उन 4 को 100 कोड़े पड़ते देख साहूकार थर थर कांपने लगा और महात्मा जी ने साहूकार को बुलाया और कहा, तुमने 100 कोड़े के साथ 3 साल की सजा भी हो सकती है। इतना सुनते ही साहूकार ने सच कबूल कर लिया और पारस की पत्नी को बुलाकर उसे दे दिया। पारस अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को चला गया और साहूकार को जेल में डाल दिया गया। सच ही कहा गया है कि कोई कितनी भी विश्वासी क्यों ना हो पर उसे कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए। अगर कोई बहुत विश्वास है, उसे कोई चीज देनी है तो पहले छुप कर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर परीक्षा में खरा उतरता है तभी उस व्यक्ति को कोई अपनी बहुमूल्य चीज देनी चाहिए। इसलिए किसी ने सच ही कहा है।